जय शनिदेव दोस्तों। आज शनिवार के पावन दिन पर हम सुनेंगे शनिवार व्रत की दो सबसे चमत्कारी और पौराणिक कथाएं। शनिवार व्रत कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास न्याय के लिए पहुंचे। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने ग्रहों के विवाद को सुलझाने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने सोने, चांदी, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, लोहा आदि धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने इन सिंहासनों को क्रम से रख दिया, जिसमें सोने का सिंहासन सबसे आगे और लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था। राजा ने सभी ग्रहों से अपने अपने पसंद के सिंहासन पर बैठने का अनुरोध किया। जो ग्रह जिस सिंहासन पर बैठा उसे उसी क्रम में श्रेष्ठ माना गया। शनिदेव जानते थे कि लोहा उनका प्रतीक है, इसलिए वे सबसे अंत में रखे लोहे के सिंहासन पर बैठे। इसके कारण शनिदेव को अंतिम स्थान मिला। शनिदेव ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे नीचा स्थान देकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मेरे प्रकोप से भागना पड़ा है। अब तुम भी मेरे प्रकोप के लिए तैयार रहो। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का भेष बदलकर राजा के राज्य में आए। उनके पास बहुत ही सुंदर और तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। राजा ने उस घोड़े को खरीदने के लिए अपने अश्वपाल को भेजा। घोड़ा पसंद आने पर राजा खुद उसकी सवारी करने के लिए उस पर बैठे। जैसे ही राजा घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा हवा की गति से दौड़ने लगा और राजा को एक गहरे जंगल में ले गया। वहां राजा को गिराकर घोड़ा गायब हो गया। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगे। भटकते हुए राजा एक अनजान शहर में पहुंचे। वहां एक सेठ ने राजा को साधारण व्यक्ति समझकर अपनी दुकान पर बैठाया। राजा के बैठने से सेठ की दुकान पर अभूतपूर्व बिक्री हुई। सेठ ने खुश होकर राजा को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर एक कीमती हीरों का हार टंगा हुआ था। राजा जब कमरे में अकेले थे तब उन्होंने देखा कि वह खूंटी दीवार से निकलकर धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। जब सेठ कमरे में आया तो हार गायब देखकर उसने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। राजा को वहां के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। हाथ पैर काटने के बाद राजा विक्रमादित्य को शहर के बाहर फेंक दिया गया। वहां से गुजर रहे एक तेली को राजा पर दया आई। उसने विक्रमादित्य को अपने कोलों पर बैठा दिया। राजा अपने मुंह से बैलों को हाँकने का काम करने लगे और वहीं रहने लगे। शनिदेव की 7.5 का समय जब समाप्त होने को आया तब एक रात राजा विक्रमादित्य ने कोलू पर बैठे बैठे दीपक राग गाया। उनका राग इतना सुरीला और शक्तिशाली था कि उस शहर की राजकुमारी के महल के सारे दीपक अपने आप जल उठे। राजकुमारी राजा के इस गायन से मोहित हो गई और उसने प्रतिज्ञा की कि वह उसी राग गाने वाले व्यक्ति से विवाह करेगी। जब राजकुमारी को पता चला कि वह व्यक्ति एक अपंग तेली का नौकर है, तब भी वह अपनी बात पर अड़ी रही। राजकुमारी के पिता ने बाहरी मन से दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद एक रात शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आए और बोले, हे विक्रमादित्य, देखा तुमने मेरा प्रकोप। तुमने मुझे सबसे छोटा माना था, जिसके कारण तुम्हें यह सब भुगतना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए शनिदेव के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। राजा ने कहा, हे शनिदेव, मुझे क्षमा करें। जैसा कष्ट आपने मुझे दिया है वैसा कष्ट संसार में किसी और को ना दें।
शनिदेव राजा की विनम्रता और प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो कोई भी शनिवार को व्रत रखेगा, मेरी कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए। अगली सुबह जब राजकुमारी के परिवार ने राजा विक्रमादित्य को पूरी तरह स्वस्थ और दिव्य रूप में देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने अपनी असली पहचान उजागर की। यह सुनकर सेठ, जिसने हार चोरी का आरोप लगाया था, राजा के पैरों में गिर गया। सेठ ने राजा को अपने घर ले जाकर देखा कि वह खूंटी हार को वापस उगल रही थी। राजा विक्रमादित्य शान से अपनी नई रानी के साथ वापस उज्जैन लौटे। पूरे राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली हैं और शनिवार के दिन सभी को उनका व्रत और पूजन करना चाहिए। तब से शनिवार व्रत की परंपरा शुरू हुई। बोलो दोस्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनिवार व्रत की सहायक कथा। इस कथा को भी ऊपर वाली कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए, तभी यह व्रत पूरा होता है। ब्राह्मण और उसके बेटों की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बूढ़ी माँ और 7 बेटे थे। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक था, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उसका परिवार हमेशा दुखी रहता था। एक दिन एक विद्वान जोशी उस नगर में आए। ब्राह्मण ने उन्हें अपने बेटों की कुंडली दिखाई। जोशी ने बताया कि ब्राह्मण के परिवार पर शनिदेव की भारी कुदृष्टि है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए जोशी ने ब्राह्मण को शनिवार का व्रत रखने, पीपल के वृक्ष की पूजा करने और शनिवार की व्रत कथा सुनने की सलाह दी। ब्राह्मण ने अगले शनिवार से ही नियम पूर्वक व्रत रखना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर जल अर्पित किया, सरसों के तेल का दीपक जलाया और शनिदेव की कथा सुनी। शाम को उसने काले तिल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर शनिदेव का भोग लगाया और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण किया। ब्राह्मण की इस अटूट श्रद्धा और नियमित शनिवार व्रत से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही हफ्तों में ब्राह्मण के बेटों को अच्छा रोजगार मिल गया। घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो गई और परिवार धन धान्य से भर गया। परिवार के सभी लोग रोग मुक्त हो गए और सुखी हो गए। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, शनिदेव उसकी सभी आर्थिक परेशानियां और शारीरिक कष्ट दूर करते हैं। बोलो शनि महाराज की जय। दोस्तों, जिनको यह कहानी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।